जितना लोगों का सम्मान होगा, गांव वाले छोड़ दो, गांव वालों से इतना डर नहीं होता। सबसे ज्यादा अगर आपको गिराने की कोशिश करेंगे तो वो होते हैं परिवार वाले। परिवार वाले ही पैरों से काटना शुरू करते हैं। हमने तो कहीं कहीं ये भी देखा है, हम कहीं जाएं तो लोग कहते हैं शास्त्री जी हमारा सगा भाई है वो कथा सुनने ही नहीं आएगा। हमारे पड़ोसी हैं उनसे मेरा बहुत पहले झगड़ा हो गया था, वो कथा सुनने नहीं आएंगे। अच्छा एक बात बताइए, आपको उनसे दुश्मनी है ना हमसे है ना भगवान की कथा से है? ना हमसे गोलीबाजी हुई है तुम्हारी और ना भगवान की कथा से हुई है। पंडाल में बैठिए और कथा सुनिए और जाइए। अब लला को ब्याह तो है ना जो तुम्हारे पांच छुए जाएगा, चलो ना। जीवन में कुछ भी करना, लेकिन सत्कर्म करना अगर है तो पीछे मत हटना। एक कहावत है कि तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरता नीर, और दान किए धन ना घटे जो साय। 100% कमाते हो उसमें से 20% हिस्सा धर्म के काम में लगाइए। पंद्रह दिन हो गए प्रसेन लौट के ना आए दादा, तो 17 जित मन ही मन सोच रहो कि हमें जब मालूम पड़ रही हमारे भैया प्रसेन को वध भगवान कन्हैया ने करवाई दियो। तो 17 जित की पत्नी 17 जित के पाए दबाए रही, बोली महाराज वैसे तुम 6-6 रोटी खा जाते थे, अब 2 रोटियां खाते हो, क्या बात है? बोले देवी कोई बात ना। अरे बताओ ना महाराज। बोले देवी कोई बात ना, तुम्हें मेरी सौगंध है महाराज, बताओ क्या बात है? तो बोले देवी तो मेरी सौगंध है, का उसे ओठ मत खोलिए। भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में हमारे भैया प्रसेन को वध करवाई दियो। पत्नी बोली तुम सो जाओ, सो जाओ। पति को तो सुलाए दो। रात के 2:30 बजे कलशा लेके कुआं पे पहुंच गई। कबे पड़ोस ने आए, कबे पेट को बहू को निकारे। सो 5 बजे एक पड़ोस ने आई, बोली बहना आज बड़ी सवित्री आई गई, पति कहूँ जाए रहेगा? बोली दीदी वे तो कहूँ ना जाए रहे, लेकिन शाम को ही पानी खत्म हो गो। सो पड़ोसियन की आदत होती है पुराने घाव करो देवे की। पड़ोसन बोली काय बेना पता ना चलो तुम्हारे देवर कोने मार दिए? बोले चुप रहो करो, को पता चले वे को रात हुए। बोले तो बताओ। बोले काऊ से कहिए मत दीदी, पागल है हमारे तुम्हारे कोने को 6 महीने को भरे को नहीं, तुमने ऐसी ऐसी बातें कही सो हमने उन्हें नहीं बताई, बताओ क्या बात है? बोली बहना मणि के लालच में भगवान कन्हैया ने प्रसेन को वध करवाई दियो। वहां से उठाओ घड़ा घनौती पे पटको। पड़ोसिन तो पहुंची, बहना आ गई हो तो दे दे। सो बोली दीदी जो मठा फेर वो बंद कर दे, तो पता है नगर में इतने बड़े बड़े काम हो गए। का भयो? बोले भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में प्रसेन को वध करवाए दियो। महाराज सुबह के 7 बजे तब तक खबर पहुंच गई कि भगवान कन्हैया ने प्रसेन को वध करवायो है। भगवान अपना कलंक छुटाने के लिए चले। जंगल में पहुंचे, प्रसेन मरा पड़ा, घोड़ा मरा पड़ा, सिंह मरा पड़ा। जामवंत की कुटिया के सामने पहुंचे। भगवान बोले कि जाओ, अगर 27 दिन तक लौट के ना आए तो समझ लेना कि मेरे प्रभु अब लौटने वाले नहीं है। अंदर पहुंचे भगवान, तो अंदर का देखो है भैया, अंदर था एक विशाल भवन, अंदर था एक विशाल भवन, जिसमें
पड़ी, कन्या की माँ भी रोने लगी। अब जामवंत और केशव में कछुआता पाई होने लगी। जो युद्ध हुआ बुजुर्गों ध्यान देना, 27 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ गए तो समझ लिया कि मेरे भगवान ने अवतार ले लिया। क्यों? क्योंकि जब त्रेता युग चल रहा था, रावण मारा गया तो जामवंत से भगवान ने पूछा कि हे जामवंत, रावण तो मर गया, तुम्हारे हाथन की खुजली मिटी या नहीं मिटी? तो जामवंत बोले, प्रभु रावण तो मर गए लेकिन मेरे हाथन की खुजली नहीं मिटी। भगवान बोले, जाओ मैं द्वापर में तुम्हारे हाथों की खुजली मिटा दूंगा। 27 दिन तक युद्ध चलेगा। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ जाएं तो समझ लेना कि मेरे भगवान ने अवतार ले लियो। आज जामवंत बोले, हे प्रभु हमें त्रेता युग वालो रूप दिखाओ। धनुष बाण लेकर के प्रभु प्रकट हुए, वापस उसी रूप में आए। आज मणि दी और मणि के साथ में अपनी बेटी जामवंती को भी दे दिया। विधि विधान के साथ में भगवान का विवाह द्वारिका नगरी में जामवंती से हुआ। कितने विवाह हो गए? 2। महाराज वो जो मणि है, ध्यान देंगे बुजुर्ग, वो जो मणि है वह मणि वापस सत्राजित को दी है। तो सत्राजित ने थोड़े दिन के बाद शर्म की वजह से वह मणि जो है वह पकड़ाई दी भगवान को और अपनी बिटिया सत्यभामा की शादी भगवान के साथ में कर दी। कितने विवाह हो गए? 3। सुनो ध्यान से, पहला विवाह रुक्मिणी से, दूसरा विवाह जामवंती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह कालिंद्री से, 5वां विवाह उज्जैन देश के राजा विंद्र, इनकी बिटिया को नाम हतो मित्रविंदा भगवान बाहु ले आए। कितने हो गए? 5। 6वां विवाह कौशल देश के राजा थे नगरजिती, इन्होंने ये प्रण किया था कि जो एक ही बार में 7 बैलों को नाथेगा उसी के साथ में मेरी बेटी का विवाह होगा। एक बैल को नाथवे के लिए कई लोग लगते हैं, भगवान के अलावा कोई नहीं था, सबको एक साथ नाथ दिया, उसे भी ले आए। कितने हो गए? 6। 7वां विवाह मध्य प्रदेश के राजा थे, उनकी बिटिया को नाम हतो लक्ष्मणा भगवान बाहु ले आए। कितने हो गए? 7। 8वां विवाह भगवान कृष्ण की बुआ श्रुतकीर्ति, उनकी बिटिया को नाम हतो भद्रा भगवान बाहु ले आए। कितने हो गए? 8। 16,100 कन्याओं को एक भौमासुर नाम के दैत्य ने बंदी बना के रखा था और ये प्रण किया था कि जब तक 20,000 नहीं हो जाएंगे शादी नहीं करूंगा। भगवत प्रेमियों, भगवान ने 4 दीवारी को तोड़ा, सबको निकालो है तो बेटियां बोली मैं आपके साथ में विवाह करूंगी। भगवान बोले अगर आपके पिता कह दें तो। अब यहाँ से बराबर सब लोग बैठे हैं, अगर आपको भगवान जैसा दामाद मिले को अपनी बिटिया नहीं करे, सब तैयार, सबने हाँ कर दिया। तो 16,100 और 8 कितनी हो गई? 16,108। परीक्षा सबके 10-10 लड़का पैदा हुए, भागवत का प्रमाण है, सबके 10-10 लड़का पैदा भये। टोटल हुए 1,61,080 और एक एक बिटिया पैदा भई 16,108। भगवान के बड़े पुत्र हैं, भगवान के बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है प्रद्युम्न, जो रुक्मिणी के बेटा, और उनसे छोटी है जामवंती, जामवंती के बेटा को नाम है सांब। महाराज प्रद्युम्न की शादी रुकुमवती से हुई, उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध की शादी सोनितपुर के राजा बाणासुर, उनकी बिटिया उषा के साथ में हुई है। बोलिए गोविंद भगवान की।
भगवान का इतना बड़ा परिवार है, लेकिन कन्हैया योगी राज कृष्ण ही कहलाए। क्योंकि आपको बता दें, जो अवस्था होती है ना, अवस्था, बाल्यावस्था, पौगंड अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, 1 से 5 तक होती है बाल्यावस्था, 6 से और 11 तक होती है पौगंड अवस्था, 11 से 14 तक होती है किशोर अवस्था, और 14 के बाद शुरू होती है युवावस्था, जवानी। उसके बाद बुढ़ापा। तो कहते हैं भगवान ने, श्री राम जी ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या नगरी का राज्य किया था, लेकिन 14 वर्ष से कभी ऊपर नहीं गई। किशोर अवस्था को भगवान ने कभी पार नहीं किया, और ना ही कभी भगवान कृष्ण ने किशोर अवस्था को पार किया। इसीलिए हम और आप भगवान से योगी राज कृष्ण ही कहते हैं। प्रकृति जो होती है ना 8 प्रकार की, वो प्रकृति जो है उसके बस में हम और आप हैं, लेकिन भगवान प्रकृति के बस में नहीं है। प्रकृति भगवान के बस में है, और हम और आप प्रकृति के बस में, इसलिए हमें और आप पे जवानी भी आनी, बुढ़ापा भी आना, मृत्यु भी होनी। भगवान ने अनेक लीलाएं की। परीक्षित को समझाते हैं श्री सुखदेव भगवान कि भगवान ने पांडवों का राजसू यज्ञ करवाया, और उस यज्ञ में भगवान ने जरासंध का और शिशुपाल का वध किया है उस यज्ञ में। और उसी यज्ञ में महाराज आपको बता दें, जो पांडवों की नगरी है, जिसे हम और आप इंद्रप्रस्थ बोलते हैं, पांडवों ने बसाई थी, वह इंद्रप्रस्थ को अब जो नाम है बस दिल्ली बोलते हैं। दिल्ली का असली नाम इंद्रप्रस्थ है, जो पांडवों ने बसाया था। भैया, इस यज्ञ में भगवान ने जो काम किया था वो बड़ा देखने लायक था। भोजन परोसने का काम जो है वो द्रौपदी को दिया था, भोजन बढ़ाने का काम भीम को और दुर्योधन को दिया था, और स्वयं भगवान ने जो काम किया था वो छोटा सा नहीं। कहते हैं भगवान जो स्वयं काम कर रहे हैं वो है पत्तल उठाने का और संतों और ब्राह्मणों के चरण धुलने का। ये भगवान का काम था उस राजसी यज्ञ में। ऐसी कन्हैया की लीलाएं श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं। राजन परीक्षित, आइए 2 बार परमात्मा का नाम, उसके बाद में बड़ी पावन चर्चा आ रही है सुदामा चरित्र।